हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए प्रश्नावली 11 ज्यामितीय रचनाएं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रश्न नंबर 8वां 11C का प्रश्न नंबर 8वां लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश है। यानी कोण B पर जितना अंश का बनेगा वो कितने अंश का रहेगा, 90 अंश का कोण रहेगा। B से AC पर BD लंब है। B से AC पर BD क्या है, लंब है। बिंदुओं B, C तथा D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम क्या कह रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हम AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे दोस्तों, उसका नाम हो जाएगा क्या, AB। इसका नाम हो गया दोस्तों AB। ये कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, तो इसको 6 हम लिख लेंगे। फिर दोस्तों बोला है कि BC बराबर 8, B पर से C, अगर इसको दोस्तों A बना लेते हैं हम लोग, मान लीजिए A इधर है, B इधर है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। B A कहिए चाहे A B कहिए, वो आप बात तो वही है। BC बराबर 8 सेंटीमीटर, B पर से C की जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और B पर कितने अंश का कोण है, समकोण यानी 90 अंश का कोण है। तो B पर 90 अंश का कोण बनाएंगे दोस्तों। तो प्रकार की सहायता से दोस्तों हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। B पर रखेंगे प्रकार दोस्तों। अब यहाँ से आधा से कम दूरी लेकर के चाप कटाएंगे हम लोग। ये जो चाप कटेगा हमारा इस तरह से। अब ये जो चाप AB को काटा हुआ है यहाँ पर रखेंगे कटान बिंदु पर। फिर ये पहला चाप काटते हैं तो कितने अंश का बनता है, 60 अंश का। फिर 60 अंश पर रख करके दूसरा चाप इसी पर काटते हैं तो 120 का। 60 और 120 के बीच में अगर कटा लेते हैं तो कितने अंश का बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। दोस्तों अगर ये नहीं बनाना जानते हैं तो मेरा पहला वीडियो आप देखिए इस चैप्टर का, उसमें हमने सिखाया है कि कैसे 90 अंश का कोण या किसी अंश का कोण बनाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, मिला लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश का कोण। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। और B से ये हो गया 90 अंश का कोण, ये तो ठीक है, अच्छी बात हो गया। B से C की दूरी कितना दी हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी हम नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से नाप लेंगे प्रकार में। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर दोस्तों। बस यहाँ से यहाँ, आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब C को A से मिला देते हैं तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त होता है, जो B पर कितने अंश का कोण बना हुआ है, 90 अंश का कोण बना हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। तो अब उसके आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है B से AC पर BD लंब खींचे। B से जो है AC पर क्या करना है, लंब खींचना है। तो B से दोस्तों कैसे खींचते हैं, तो B पर रखेंगे प्रकार। AC पर लंब खींचना है तो AC भुजा को 2 जगह कटाते हैं हम लोग, एक जगह काट दिया और ये 2 जगह काट दिया। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर प्रकार कुछ दूरी बदलना नहीं है, एकदम बिल्कुल सेम वही प्रकार वही दूरी लेकर के कटान बिंदुओं पर रखेंगे। अभी यहाँ से ऐसे मिला देंगे, फिर इस वाले कटान बिंदु पर रखेंगे, अभी यहाँ से इस पर कटा देंगे। अब दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटे हैं उस कटान बिंदु से बिंदु B से मिला देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। अब इस तरह से मिला देंगे तो हमारा ऐसे प्राप्त हो जाएगा BD। ये हमारा हो गया BD, जो CA यानी AC पर क्या है, ये लंब है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर क्या बोला है कि इतना हो गया लंब है। फिर बिंदुओं BC तथा D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। यानी तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है, B से, C से और D से। यहाँ से वृत्त होकर खींचना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। इसका मतलब कि यहाँ से बाहर इनसे होकर जाएगा एक वृत्त, ऐसे खींचना है। तो इनका खींचना है परिवृत्त। परिवृत्त कैसे खींचते हैं, किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त आधा से भुजाओं का अर्धक करते हैं हम लोग। भुजाओं का क्या करते हैं, अर्धक, या उसको लंबार्धक भी बोलते हैं। तो चलिए B से भुजा का हम लंबार्धक कर लेते हैं। तो एक बार B पर रखेंगे, एक बार C पर रखेंगे, कटा लेंगे। इधर भी उसी तरह एकदम बिल्कुल ऐसे B पर इधर से रख के कटा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा BC का हमारा क्या, लंबार्धक। BC का क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया लंबार्धक। बस अब ये BC का लंबार्धक हो गया तो दोनों कटान बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे हम लोग।
इस तरह से हमारा मिल जाएगा। ये हो गया BC का लंबार्धक। मान लीजिए BC को कहाँ पर काटा हुआ है, P बिंदु पर। कहाँ पर, P बिंदु पर। फिर दोस्तों अब किसी एक और भुजा का कर लेते हैं हम लोग लंबार्धक। अभी तो हमने BC का किया है, अब BD का या CD का, तो CD का ही कर लेते हैं। थोड़ा CD के तरफ साफ सुथरा दिख रहा है, इधर तो ज़्यादा घना हो गया है। तो अब CD का कर लेते हैं हम लोग। तो CD का ही लंबार्धक कर लीजिए। तो एक बार चाप इधर कटाएंगे, एक बार चाप इधर कटा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब फिर अब C पर रखेंगे, अब D पर कटा लिए चाप, तो अब C पर रखेंगे तो इधर चाप इस कटान बिंदु पर कटा लेंगे और यहाँ पर कटा लेंगे। बस यहाँ जो एक दूसरे को काटे हुए हैं चाप, वहाँ से ले करके यहाँ पर जो काटा है इसको मिला लेंगे। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए दोस्तों। अब जो दोनों एक दूसरे को काटे हैं जहाँ पर, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो दोनों लंबार्धक एक दूसरे को काट रहे हैं, ये पॉइंट आप देख रहे होंगे। ये मान लीजिए CD को Q पर काटा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा Q पर। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे लेते हैं O। क्या दे लेते हैं, O बिंदु पर काटा है। अब क्या करेंगे कि O से C की दूरी या O से B की दूरी या O से D की दूरी हम ले लेते हैं। तो चलिए हमने O से D की दूरी ले लिया। O से किसकी दूरी ले लिया, D की दूरी ले लिया, प्रकार में ले लिया। OD दूरी ले करके प्रकार में दोस्तों अब वृत्त बनाएंगे हम लोग। बस O पर रख करके वृत्त बनाएंगे। देखेंगे तो ये O से C से और D से B से भी होकर जाएगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा चित्र बन रहा है आपका। ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, बहुत ही आसान है। इस तरह से हमारा चित्र बन गया दोस्तों। यहाँ पर रख करके ऐसे वृत्त की होगी रचना। यहाँ तक हो गया सवाल कि BC तथा D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो देखिए दोस्तों हमारा खींच गया, BC तथा D से होकर जाने वाला वृत्त हो गया। फिर बोल रहा है कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। A से, अब यहाँ से, यहाँ आप देख रहे हैं A जो है, यहाँ से इस पर वृत्त पर क्या खींचना है, स्पर्शी खींचना है। वृत्त पर क्या, स्पर्शी। तो बस जब वृत्त का ये केंद्र है, इसके केंद्र से बाहर एक बिंदु है, वहाँ से स्पर्शी खींचना है। तो क्या करेंगे कि उसके केंद्र से उस बिंदु को सर्वप्रथम पहले मिलाएंगे हम लोग, यानी केंद्र से A को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो हमने मिला लिया। अब ये हमारा हो गया OA का करेंगे हम लोग लंबार्धक। भाई बाहर से वृत्त पर स्पर्शी खींचना है ना, तो स्पर्शी खींचने के लिए हमने क्या बताया था कि पहले उसके केंद्र से अगर उस बिंदु को मिलाएं तो उस बिंदु को उसकी पहले रेखाखंड यानी OA का लंबार्धक करते हैं। तो लंबार्धक करने के बाद ही स्पर्शी खींच पाते हैं हम लोग। तो चलिए OA का करते हैं हम लंबार्धक। तो आधा से ज़्यादा दूरी ले करके प्रकार में OA का आधा से ज़्यादा दूरी ले करके ऊपर भी चाप कटाते हैं और नीचे भी चाप कटाते हैं। चाप कटा लिए ऐसे। फिर O पर रखते हैं प्रकार, यहाँ पर काटा हुआ है एक दूसरे को। बस इनके कटान बिंदुओं को आपस में क्या करते हैं हम लोग, मिला लेते हैं। यहाँ पर काटा हुआ है। बस दोस्तों इस तरह से आप मिला लेंगे। अब OA रेखाखंड को जहाँ पर काटा है उसका नाम मान लीजिए दे लेते हैं क्या, यन बिंदु पर OA को काटा है। तो प्रकार में AN चाहे ON दूरी ले करके एक वृत्त की रचना करते हैं। तो चलिए दोस्तों AN दूरी ले लेते हैं हम लोग। AN दूरी ले लेंगे। अब वृत्त की रचना करेंगे दोस्तों। देखेंगे तो जहाँ A से होके जा रहा है उसी तरह एकदम बिल्कुल O केंद्र से होकर भी जाएगा। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल O से ही होके जा रहा है, एकदम O से होके जा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। देख रहे हैं एकदम बिल्कुल केंद्र O से होके जा रहा है, यहाँ से एकदम, यहाँ O से, यहाँ A से। अब क्या हो गया दोस्तों, अब इस वाले वृत्त को जिस बिंदु पर काटा है, इस बिंदु पर काटा हुआ है, तो ये तो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी पर स्पर्शी आ रही है, एकदम B पर ही आ रहा है। तो उसके लिए स्पर्शी हो ही गया। अब इस बिंदु पर जहाँ पर काटा है उसका नाम मान लीजिए दे देते हैं हम लोग क्या, B'। क्या दे देते हैं, B'। यहाँ पर काटा है तो एकदम B पर ही काटा है, तो B पर B हो गया। एक तो पहले से ही था रेखा खींचा हुआ, तो एक स्पर्शी वो हो गई, दूसरी स्पर्शी हो गई AB'। क्या हो गई, AB'। दोस्तों इस प्रकार हो गया हमारा स्पर्शी। बिंदु A से इस वृत्त पर क्या खींचा गया, स्पर्शी खींचा गया।
अब ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। पूरा हो गया दोस्तों इतना कंप्लीट। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। इतना आप रचना अगर कर लेते हैं रचना चित्र तो दोस्तों इसका रचना भी लिख लेंगे। बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं। चलिए लिख लेते हैं इसका रचना। जैसे जैसे दोस्तों हमने किया है वैसे वैसे लिख लेंगे इसका रचना। रचना में दोस्तों सर्वप्रथम आपने क्या किया, सर्वप्रथम बी ए यानी ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। फिर क्या किया, बी पर समकोण यानी 90 अंश बनाया। बी पर 90 अंश का कोण की रचना किया। दोस्तों 90 अंश का कोण आपने बी पर बनाया। फिर दूसरा पॉइंट आपने क्या किया कि बी से सी की दूरी 8 सेंटीमीटर लिया। बिंदु बी से बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर लिया। फिर सी को ए से मिलाया। सी को ए से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। दोस्तों इस प्रकार तो आपका त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो गया था। फिर क्या बोला था, फिर उसके बाद सवाल में बोला था कि बी से एसी पर बीडी लंब है। तो बी से एसी पर बिकड़ एसी पर क्या आपने खींचा था, लंब खींचा था। तत्पश्चात अगला पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, तत्पश्चात बिंदु बी से एसी पर लंब, एसी पर लंब यानी नाम क्या है उसका, बीडी। बी से डी आप देख रहे हैं, बीडी खींचा। आपने लंब खींच लिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा त्रिभुज प्राप्त हुआ बी डी सी, इस प्रकार त्रिभुज बी डी सी प्राप्त हुआ। तो दोस्तों त्रिभुज बी डी सी यानी बिंदु बी डी सी से होकर एक परिवृत्त की रचना किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद बिंदु बी डी तथा सी से होकर जाने वाले एक परिवृत्त की रचना किया। दोस्तों इसके बाद जब आप वृत्त बना लिए तो फिर क्या बोला था कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से इस वृत्त पर क्या खींचो, स्पर्शी खींचो। तो अब क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है आपका कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से वृत्त का केंद्र ओ से बिंदु ए को मिलाया। ओ से बिंदु ए को मिलाया। फिर ओ ए का लंबार्धक करके ओ ए पर वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर स्पर्शी ए बी तथा ए बी डैश खींचा। दोस्तों आपने देखा है कि हमने खींचा था अभी कि इस पर आपने खींचा था ए बी और ए बी डैश। इस प्रकार हमारा लास्ट पॉइंट है
इस प्रकार इस वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखाओं की रचना हुई। दोस्तों ये हो गया हमारा रचना पूरा कंप्लीट। आई होप दोस्तों कि आपको ज़रूर सवाल समझ में आई होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। तो दोस्तों 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या पहले भर लेते हैं, फिर एक वृत्त खींच लेते हैं। जैसे जैसे सवाल लिखा दोस्तों वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे काम करते जाएंगे, कोई परेशान नहीं होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है ये दोस्तों। आप मुझसे पढ़ेंगे तो पक्का बता रहे हैं कि तेज हो जाएंगे। चलिए देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना कीजिए। तो 3 सेंटीमीटर ले लिया हमने, एक वृत्त बनाना है तो बना लेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा वृत्त। इस प्रकार वृत्त बना लिए हम। ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ये हमारा हो गया केंद्र। केंद्र क्या है इसका? O मान लीजिए। फिर इस वृत्त के केंद्र से यानी यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी इसके केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। तो दोस्तों 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, चलिए देख लेते हैं कहाँ पर जाता है। तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। स्थित किसी वाह्य बिंदु से, यानी यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु क्या है? ए है। किसी वाह्य बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्शी की रचना खींची। यानी इस वृत्त पर केवल एक स्पर्शी खींचना है। तो दोस्तों कैसे स्पर्शी खींचना है, हमने तो पिछले सवाल में लगभग सभी में स्पर्शी खींचना सिखाया है। तो देख लीजिए इसको स्पर्शी कैसे खींचते हैं। तो OA जो है रेखाखंड, उसका हम लोग करेंगे लंबार्धक। तो लंबार्धक करने के लिए OA का आधा से ज़्यादा दूरी लेकर के प्रकार में ऊपर भी चाप कटाते हैं और नीचे भी चाप कटाते हैं। फिर इसी प्रकार O पर रखते हैं, केंद्र O पर रख करके प्रकार चाप ऊपर भी कटा लेते हैं और नीचे भी कटा लेते हैं। दोनों के कटान बिंदुओं को आपस में क्या करते हैं? मिला लेते हैं। ये दोनों जहाँ पर आपस में काटे हुए हैं इनको क्या करेंगे हम लोग? मिला लेंगे दोस्तों। इस प्रकार हमारा ये OA रेखाखंड को मान लीजिए बिंदु कहाँ पर काट रहा है? यम पर काटता है। यहाँ यम पर काट रहा है। बस अब प्रकार में दोस्तों AM या OM दूरी ले करके एक वृत्त की क्या करेंगे? रचना करेंगे हम लोग। तो प्रकार में चलिए OM दूरी ले लेते हैं हम लोग। OM दूरी ले लेंगे प्रकार में, बस इस प्रकार बनाएंगे एक वृत्त। इस प्रकार से वृत्त की रचना कर देंगे। दोस्तों पूरा वृत्त बनाइए या अर्धवृत्त भी बना। एक ही स्पर्शी खींचना है। पूरा वृत्त बनाएंगे तो यहाँ भी काटेगा तो 2 स्पर्शी भी खींच सकते हैं, लेकिन सवाल में बोला हुआ है कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्शी की रचना कीजिए। बस एक ही स्पर्शी की रचना करना है। तो A से यहाँ पर काटा हुआ है वृत्त को, वृत्त बस वहाँ से मिला देंगे इसके कटान बिंदु को। मान लीजिए यहाँ पर कहाँ काटा है? P बिंदु पर काटा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार हो गया इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक वाह्य बिंदु से जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर था वहाँ से इस पर एक स्पर्शी की रचना। दोस्तों अब ये तो हो गया रचना चित्र। अब इसका हम लोग कंप्लीट लिख लेते हैं रचना। जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिख लेंगे क्या? रचना हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए रचना लिख लेते हैं हम लोग। तो रचना में सर्वप्रथम आपने क्या किया? तो रचना में पहला पॉइंट है सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र क्या है? O है। दोस्तों जिसका केंद्र O हो गया। अब O से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लिया। ये इसकी दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तत्पश्चात यानी उसके बाद OA बराबर 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर OA का लंबार्धक करके
OA का लंबार्धक करके जो OA को यम पर काटता है, जो OA को बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करता है, छेद करता है, O वृत्त वाले, O केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्शी खींचा। O केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्शी की रचना किया, एक स्पर्शी की रचना किया। दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। आई होप कि आप इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। यानी 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का दो वृत्त बनाना है, संकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र होगा उनका। तो चलिए 3 सेंटीमीटर पहले नाप लेते हैं प्रकार में। तो 3 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। अब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं हम लोग। चलिए बना लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हो गया हमारा वृत्त। दोस्तों ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। फिर बोला है कि अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त बनाइए। तो 5 सेंटीमीटर प्रकार में नाप लेते हैं। फिर इसी संकेंद्रीय मतलब केंद्र वहीं रहेगा, सेम एक ही केंद्र रहेगा। 5 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो केंद्र दोस्तों वहीं है, केंद्र यहीं है। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। तो ऐसे बना लेंगे आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों उसके बाद बोल रहा है कि रचना कीजिए। तो इतना तो हो गया रचना, एक 3 सेंटीमीटर का हो गया, एक 5 सेंटीमीटर का हो गया, इतना हो गया। फिर बोल रहा है कि वाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर, यानी वाह्य वृत्त पर यानी बाहर वाले वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। चलिए दोस्तों मान लीजिए हमने बाहर वाले वृत्त पर यहाँ पर बिंदु एक ले लिया, इसका नाम दे दिया क्या, ए नाम दे दिया। अब इस ए से यानी बिंदु ए से इस छोटे वाले वृत्त पर क्या करना है, स्पर्शी खींचना है। तो स्पर्शी खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम ओ को ए से मिलाते हैं, ओ को ए से क्या करते हैं, मिलाते हैं। फिर ओ ए का हम लोग करते हैं क्या, लंबार्धक, क्या करते हैं, लंबार्धक, तभी तो स्पर्शी खींचते हैं ना दोस्तों। स्पर्शी खींचने के लिए करते हैं हम लोग लंबार्धक। तो कर लेंगे लंबार्धक, ऐसे ऊपर भी चाप नीचे भी का चाप, और फिर ऐसे भी इधर से ओ से भी चाप कटा लेते हैं। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को चाप को काटे हुए हैं ऐसे मिला लेते हैं। स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे दोस्तों। ये आपका हो गया इस तरह से दोस्तों। साथ साथ में करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आता रहेगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर नाम दे लेंगे। मान लीजिए यम पर काटा हुआ है, यम पर, तो यम हो गया। एयम या ओयम प्रकार में दूरी ले करके अब एक वृत्त बनाएंगे। तो ओयम दूरी ले लेते हैं हम लोग प्रकार में, ओयम दूरी ले लिए। अब एक वृत्त की रचना करेंगे यम को केंद्र बना करके, ऐसे वृत्त बनाएंगे, इसी घुमा देंगे, यहाँ से ए से होके जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये दोस्तों बिल्कुल एकदम ए से ही होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके चला गया दोस्तों। अब क्या करेंगे कि ये वाले वृत्त को जहाँ पे काटा है उसका नाम दे लेंगे पी, और यहाँ पर जो काटा हुआ है वृत्त को उसका नाम दे लेंगे क्यू। तो पी को ए से तथा क्यू को ए से मिला लेंगे। इस प्रकार हमारा रचना मतलब इस प्रकार हमारा स्पर्शी पी ए और ए क्यू प्राप्त हो गया दोस्तों। अब क्या बोला है सवाल में कि बोला हुआ है कि वाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्शी खींचिए। खींचा गया यहाँ पर, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इस पीए की जो लंबाई ज्ञात करना है, क्यूए या पीए, इसकी लंबाई भी ज्ञात करना है। वास्तविक गणना द्वारा इसे सत्यापित कीजिए। तो दोस्तों पीए की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई इसका हम लोग अगर प्रकार से नापते हैं तो देखते हैं कि कितना सेंटीमीटर आता है। तो ये आ रहा है आपका 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 4 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं दोस्तों ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसको पीए की लंबाई लिख देंगे आप 4 सेंटीमीटर।
मीटर। जितना PA है उतना AQ भी है, AQ। तो दोस्तों बोल रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई तो हमने नाप लिया स्केल की सहायता से, तथा वास्तविक गणना इसके द्वारा सत्यापित कीजिए, यानी इसको सवाल को हल करके भी इसकी गणना करना है। तो दोस्तों P से अगर हम केंद्र O पर मिला देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन अब जानते हैं कि जो OP हमारी हो गई त्रिज्या, तो त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शी पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो जहाँ पर स्पर्श बिंदु काटा हुआ है वृत्त को, वहाँ पर अगर मिलाते हैं केंद्र से तो ये हमारी त्रिज्या स्पर्शी पर क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। और दोस्तों OA कितना दिया हुआ है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये कितना, अभी ये त्रिज्या इसकी ये कितना, OP हमारा था 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम गणना करके निकाल लेंगे कि ये AP कितना है, क्योंकि हमें AP की ही गणना करके निकालना है ना। ऐसे तो ये तो हम स्केल से नाप लिए हैं 4, तो AP की गणना करके निकालना है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये उसके लिए कर्ण का काम करेगा, क्योंकि ये 90 अंश 90 अंश के सामने एक भुजा क्या होती है, कर्ण। इसका स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर घटा देते हैं तो तीसरी भुजा आ जाती है। बस दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से इसका गणना भी कर लेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए दोस्तों लिख लेते हैं हम लोग रचना में। दोस्तों सर्वप्रथम आपने क्या किया, रचना में सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर क्या किया, एक वृत्त बनाया। तत्पश्चात का एक अन्य सनकेंद्रीय वृत्त, अन्य सनकेंद्रीय वृत्त बनाया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर एक वृत्त बनाया था, फिर उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर लेकर के प्रकार में एक वृत्त बनाया था। अब क्या बोला था कि इस बड़े वाले वृत्त पर कहीं बिंदु A से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्शी खींचिए। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, यानी बड़े वृत्त पर एक बिंदु A से छोटे वृत्त पर स्पर्शी खींचा। तो दोस्तों स्पर्शी कैसे खींचा, वहीं अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि O को A से मिलाया, फिर OA का लंबार्धक किया, जो OA को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब यम को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना किया, जो इस वृत्त को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु P पर काटता है। अब P को A से मिलाया, इस प्रकार हमारा PA क्या हुआ, स्पर्शी प्राप्त हुआ। इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोटे में भी लिख सकते हैं, बड़े वृत्त पर एक बिंदु A से छोटे वृत्त पर एक स्पर्शी खींचा, जो AP तथा AQ प्राप्त हुआ। अब तीसरा पॉइंट क्या है, स्पर्शी की लंबाई नापना था ना। तो AP बराबर AQ बराबर कितना सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, 4 सेंटीमीटर गणना द्वारा प्राप्त हुआ या मापने पर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब इसका सत्यापन करना था, इसका वास्तविक गणना करना है कि इसका सच में देखिए कितना सेंटीमीटर आता है AP की लंबाई। ये तो हमने स्केल की सहायता से मापा है, इसलिए 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब इसका वास्तविक गणना लिखेंगे, और लिखेंगे वास्तविक गणना। सवाल में बोला था कि इसकी वास्तविक गणना भी कीजिए, तो वास्तविक गणना इस माप की, तो वास्तविक गणना कैसे करेंगे, लिखेंगे AP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर में से एक भुजा का स्क्वायर घटा देते हैं। दोस्तों इतना हो जाएगा। तो AP निकालना, तो AP का स्क्वायर बराबर OA कितना दिया हुआ है, OA दिया हुआ है 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस OP कितना है, OP दिया हुआ है 3। आपका OP कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बस दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है
25, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा 16। तो ए पी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी ए पी बराबर हो गया अंडर रूट में 16 का मान कितना होता है 12 होता है तो 4, यानी ए पी की लंबाई आ गई दोस्तों 4 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों इसकी वास्तविक गणना की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। अतः स्पर्शी की लंबाई बराबर स्पर्शी की लंबाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ये हो गया दोस्तों इसकी वास्तविक गणना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।